चेप गाय थी हमारे पास। गर्मी से कम 17-18 गाय मरी थी एक सीजन में। बाप रे, मतलब 17-18 गाय मर गई। हाँ। मैं बार मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे ही थोड़ा बड़ी लॉस हुआ तो लोग डेयरी से निकल के भाग जाते हैं, बंद कर देते हैं। नहीं, बट आपने लॉस हमारे को भी बहुत पड़ा था लॉस, फिर भी भागने के लिए तो हम भी तैयार हो गए थे। फिर भी सर, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अपना नाम और अपना डेयरी फार्म का फुल एड्रेस बताइए। मेरा नाम कुलदीप है जी। जानी डेयरी फार्म और गाँव आसाखेड़ा। गाँव आसाखेड़ा। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है सर ये? डिस्ट्रिक्ट डबाड़ी। डबवाली। हाँ जी। अच्छा जी। सर, आपने कब शुरू किया था डेयरी फार्म? हमने 2017 में किया था। 2017 में। हाँ जी। आपने पढ़ाई लिखाई क्या किया है? हमने बीए किया है। अच्छा। बड़ोदरा उसने जेवीटी करके उसने वो काम स्टार्ट करा डेयरी वाला। अच्छा, ब्रदर ने स्टार्ट किया था? हाँ जी। आपने और आपके ब्रदर ने मिलकर? हाँ जी। 2017 में। 2017 में। तो मतलब क्या कुछ डेयरी में आने का कारण था, मतलब कैसा लगा आपको व्यवसाय? डेयरी में पहले हमें किसी इधर उधर गए थे, उसके टाइम में डेयरी देखी थी, उसके पास गाय थे। फिर गाय की डेयरी खरीदी हमने 2017 में। उसके लिए गाय हमारे पास 50-55 गाय हो गया। अच्छा, शुरुआत में स्टार्टिंग में। उसके बाद गाय में दिक्कत बहुत आई, थनों में और है क्या बन नहीं रहा। फिर उसके बाद गाय घटा दिया, भैंसों का स्टार्ट किया है। अच्छा, मतलब गायों का डेयरी शुरू किया था, हाँ जी। उसमें सफलता न मिली तो फिर आप भैंसों के फार्म में आ गए। तो जो अपना सर डेयरी फार्म है, लगभग कितने क्षेत्रफल में बना है ये? ये कम से कम आधा किला है। आधा किला, जिसमें शेड बना है? शेड बना आधा किले में, और पूरा जगह रूद रखे है, किले से ऊपर आएगा एकड़ से। अच्छा जी। और एग्रीकल्चर लैंड कितनी है? एग्रीकल्चर है हमारे पास 14 किले। 14 किले एक ही जगह पे? हाँ जी। जब आपने शुरुआत किया था सर, तो आपने कितने पशुओं से शुरू किया था, कितनी गाय से स्टार्टिंग शुरुआत से की थी? 5 गाय लेके आए थे। उसके बाद हौले हौले 1-2 बताते गए, चले गए। फिर 50-55 गाय हो गया हमारे पास है। अच्छा। उसके बाद दिक्कत बहुत आ गई थनों में, हम्म। फिर उसके लिए हमने घटा दी गाय। फिर आप कैसे मूव हुए भैंसों में, मतलब भैंसों में आपने क्या देखा? भैंसों में के पास इधर उधर गए थे, उसके पास भैंसों की डेयरी थी। फिर उसमें बचत भी है और है, सब कुछ है भैंसों में। गाय में तो दिक्कत आ रही है, ब्याए ना ब्याए। ये ब्याएगी तो भी, ना ब्याएगी तो भी बिक जाएगी भैंस। गाय तो वैसे ही उजाड़ में छोड़ के आनी पड़ती है। अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है गाँव में आपको कैसा क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, थोड़ा कठिनाइयाँ बताइए। कठिनाई बस गर्मी आती है, उस टाइम सूज जाती है गाय। उसके बाद किसी गाय को बुखार चढ़ गया और चढ़ गया, उसके बाद उस बाल नहीं हुई, वो मरने की बहुत कठिन। मतलब गर्मी मानती है गर्मी बहुत नाजायज है और रिपीटिंग की प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम और प्रॉब्लम थनों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा थी। मास्टाइटिस की। मास्टाइटिस है और थनों में सबसे ज्यादा दिक्कत थी। फिर अच्छा। उसके बाद गर्मी तो बहुत ज्यादा है, चेप गाय थी हमारे पास। गर्मी से कम 17-18 गाय मरी थी एक सीजन में। बाप रे, मतलब 17-18 गाय मर गई। हाँ, किसी ने खून मुता, किसी ने बुखार चढ़ गया, किसी को कुछ भी हो गया। कहीं का थन ऊंचा हो गया, कहीं दो रह गया, एक थन में रह गया। इसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आई इसी गाय में। मतलब जो आपने गाय खरीदा, लगभग किस रेंज की गाय खरीदी? हमारे रेंज की 70 से ऊपर थी, 70-80 हजार से ऊपर थी। अच्छा, एक गाय की रेंज मतलब कि 70,000 रुपए। 70,000 से ऊपर था। अच्छा, मतलब 14-15 लाख रुपए मिनिमम। हाँ, 15 लाख रुपए लॉस हो गया लॉस कम से कम। कम से कम, तब जाके फिर भैंसों में शिफ्ट हुए। फिर भैंसों में, भैंस 1-2 से स्टार्ट किया था। फिर भैंसों में वो भी दिक्कत आई थी थनों वाली। फिर भी मैं चल कोई बात नहीं। फिर भैंसों भी उतनी 17-18 भैंस थी हमारे पास, उसमें 5-7 गाय भैंस भी खराब हो गया था थनों से। मैं फिर भी कोई बात नहीं, ये बिक तो रही है गाय, तो कोई प्रॉब्लम आ गया तो बिकेगी नहीं। अच्छा। थन खराब हो गया तो भी कोई नहीं ले जा रहा था। अच्छा जी, तो मतलब गाय में क्या है, रिसेल नहीं है इसकी? नहीं, भैंस की रिसेल है। भैंस है तो उसकी बच्चा भी है, कट्टी भी है, कट्टा भी है। भैंस ऐसे 2 थन हो गया, 3 थन हो गया तो भी बिक जाती है। हाँ हाँ। बस गाय का ये प्रॉब्लम है। गाय एक तो एक बार ब्याह गया, दूसरी बार ब्याने में बहुत दिक्कत है। अच्छा जी, तो आपने मतलब जो गाय बच्ची उनको रखा था कि गाय निकाल दिया था, बेच दिया था? नहीं, सब निकाल दिया था, बस 10 गाय रखी है। भाई कोई आपकी 2-4 ब्रीड तैयार किया, उसमें से है 2-4 गाय हैं बस। 2-2.5 साल लास्ट है, उसके बाद भैंसों का स्टार्ट किया है। उसके बाद अभी हमारे को हो गया 4-5 साल हो गया भैंसों को। अच्छा, भैंसों का। हाँ। तो भैंसों में ज्यादा समस्याएं नहीं है, जैसे आपने बताया थोड़ा बस एक बार आया था, उसके बाद कोई समस्या नहीं है भैंसों में तो। फिर भी आ जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक थन में आ गया तो बिक जाएगी, मौके की गाय है। गाय का एक थन में आ गया, 2 में आ गया तो नहीं बिकेगी, वो 1 साल रखना पड़ेगा। दूध दे रही है, 2-4 लीटर देती है, 5 देती है, 10 दे रही है, तो फिर भी देना पड़ेगा। वो गाय रखने के फायदा नहीं है। गाय रखने का फायदा नहीं है। तो अभी सर अपने पास टोटल कितनी भैंसें हो गई हैं? हमारे पास टोटल 70-72 भैंसे है हमारे पास, और कटियां भी है 20-25 है। एक बुल भी तैयार किया है आपका। अच्छा, खुद का? हाँ जी। तो मतलब 90 भैंसे, मतलब बड़ी हाँ छोटी? हाँ, बड़ी छोटी 90 से ऊपर है। और गाय कितनी है? 10 गाय है हमारे 10 पास। गाय हैं, तो लगभग 100+ एनिमल है आपके हाँ पास। हाँ, 100+ है। तो जो भैंसे आपने की बड़ी हैं, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपके फार्म में बच्चे भी आप तैयार कर लेते हैं। हाँ जी। तो इसमें से लगभग कितने % आपने तैयार किया होगा बच्चे घर के? हमने तो बस
मौके का तो 5-10% ही किया है तैयार बच्चे। अच्छा, मौके के। उसके बाद और ये भैंस है, ये सब की सब मोल लेके आए हैं। उसके बाद अभी स्टार्ट करेंगे और बच्चे तैयार करने के लिए अभी 10-15 बच्चे हैं, तैयार हो रहे हैं। साल के हो गया, कोई 2 साल का है। मतलब तैयार करने लगे हाँ, खुद तैयार से। स्टार्ट है हमारी। और आपको समस्याएं क्या हैं? जैसे आपने बताया गायों में तो बीमारियों ने परेशान कर दिया, आपको लाखों का नुकसान कर दिया। इसके अलावा मार्केटिंग में, सेट बनाने में। मार्केट की शेड शूड में तो कोई दिक्कत नहीं आया था। उसके बाद गाय का दूध रेट है और उसमें रेट में भी दिक्कत है। भैंस का दूध है 60-62 रुपए, 65 रुपए लग जाता है। गाय का दूध 30-35 रुपए लगता है। ये भी दिक्कत है एक। तो देखिए बात क्या, जैसे आपके क्षेत्र तो गायों का है, इधर गाय लोग ज्यादा पालते हैं, हाँ हाँ। बट जैसे आपको ज्यादा समस्याएं आ गई गाय के गाय में हमारे पास कुकर हमारे को लॉस मिला तो फिर फायदा नहीं था हमारे को। अच्छा, लॉस शुरुआत में ही मिल गया आपको। अच्छा जी, तो आप सर अपने भैंसों को फीड में क्या खिला रहे हैं? संजन कंपनी की फीड है, वो बफ है, वो भैंसों को खिला रही है। और गाय के लिए है क्रॉन, वो इस कंपनी के संजन की, वो भी गाय को चल रहा है। जैसे मैं बार बार मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे ही थोड़ा बड़ी लॉस हुआ तो लोग डेयरी से निकल के भाग जाते हैं, बंद कर देते हैं। नहीं, बट आपने लॉस हमारे को भी बहुत पड़ा था लॉस, फिर भी भागने के लिए तो हम भी तैयार हो गए थे। फिर भी ये है, काम करना पड़ेगा। वैसे लॉस हो गया तो ये भी पूरा करके देगा। इसको बीच में छोड़ दिया तो लॉस है, वो कहाँ से पूरा करेंगे। अच्छा, जब आपने सर शुरुआत किया था लगभग आपने कितना खर्चा कर दिया था डेयरी में? कितने रुपए लगा के शुरू किया था? हम स्टार्ट किए थे लगभग 2-3 गाय से स्टार्ट किया था, तब 3-4 लाख रुपए स्टार्ट कर लिया। घर पे किए थे, वहाँ पर मकान मकान बने थे। उसके बाद घर से वहाँ नाउटने बंद हो गए। फिर हमारे यहाँ डेयरी में स्टार्ट किया था। यहाँ पे 17-18 लाख रुपए लगाए थे, टान के और शेड शूट बनाया था। उसके बाद फिर पशु भी तो स्टार्ट किए थे। 17-18 लाख रुपए शेड था कि शेड पशु दोनों था? नहीं, शेड बनाया था। शेड और ठाण में लगे थे 17-18 लाख और रुपए पशु टोटल कितने के हो गए थे? टोटल पशु। उसके बाद हो गया था 25-30 लाख रुपए पशु हो गए थे। मतलब 50 लाख रुपए आपका लगाया खुद का? 50 लाख रुपए लगा के फिर शुरू किया? फिर स्टार्ट किया था। अच्छा जी। फिर उसमें लॉस भी पड़ा था हमारे को 17-18 लाख रुपए। फिर भी बीच में भागने के लिए तैयार भी हो गए थे। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं करना तो ये पड़ेगा। आप मतलब मजबूत किसान है, मेहनती किसान मान सकते हैं, क्योंकि इतना लॉस सहने के बाद इस डेयरी में रुकना छोटी बात नहीं है। हाँ, बस मेहनत किया था, फिर मेहनत का पर उसके लिए मैं तैयार हो गया। अच्छा जी, तो कितने दूध का उत्पादन होता है अपने डेयरी पे? अभी तो एक टाइम का 3.5-4 कुंटल हो जाता है। दोनों टाइमों का 6-6.5 कुंटल हो जाता है। 6.5-7 कुंटल। हाँ। तो भैंसे भी आपकी कितने दूध दे रही हैं? भैंसे दे रही है 60 भैंसे दूध दे रही है अभी। 60 भैंसे। हाँ। गाय? गाय सबकी सब दे रही है 10 की 10। 10 के 10 दे रही हाँ हैं। जी। दूध सर अपना कहाँ जाता है? दूध पहले तो यहाँ डेयरी में जाता था, अभी तो आपकी डेयरी खोल ली है डवाली में। अच्छा, अभी वहाँ ले जा रहे हैं। तो डबवाली में जो आपने डेयरी खोली है, क्या रेट से दूध जा रहा है आपका? वहाँ पे बस 65 रुपए जा रहा है भैंस का। गाय का जा रहा है 50-55 रुपए। अच्छा, 50-55 रुपए में गाय का, भैंस का 65 का? हाँ जी। अच्छा जी, तो क्या कुछ सर प्रॉफिट हो जाती है इस समय डेयरी में? उसमें यहाँ दूध दे रहे थे, उसमें तो बस खर्चा भी पूरा होता था। यहाँ क्या रेट से जाया करता यहाँ तो बस 55 रुपए जा रहा था इस डेयरी में। भैंस का दूध गाय का 30-32 रुपए जा रहा था। अच्छा। इसमें तो गाय का भैंस का खर्चा भी पूरा होता था। वहाँ पे लॉस हो रहा है। वैसे 65 रुपए लग रहा है भैंस का दूध है, और गाय का दूध 50 रुपए लग जाता है। लीटर के ले रहे 15-20 रुपए मन रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपका जो एवरेज है 60 रुपए में तो आ ही जाता है। हाँ हाँ, 60 रुपए में मान लीजिए गाय और भैंस गाय भैंस का सूट। हाँ, 60 रुपए। लगभग 8 कुंटल हो जाता है आपके यहाँ? 8, 6, 6.5, 7 कुंटल दूध हो जाता है। अच्छा, लगभग 48-50 हजार का दूध बिक जाता है आज हाँ। की डेट में। हाँ जी। तो कितने % आपको प्रॉफिट हो रही है? मैं तो प्रॉफिट तो मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी नहीं हो रही है, क्योंकि आप पहले खुद का इतना लगा हाँ दिया। हाँ, प्रॉफिट तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे प्रॉफिट तो है ही है, काम करेंगे तो सब कुछ है, काम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है प्रॉफिट में। जैसे हम काम लगे हैं तो वैसे है, चलो फालतू नहीं है तो महीने का 20-30 हजार रुपए बच जाता है एक बंदे को। जैसे हमने 5 बंदे भी रख रखे, उसकी भी तनख्वाह भी काट के एक बंदा का 50-55 हजार रुपए बच जाते हैं महीने का। हाँ जी। युवा साथी उनको आप क्या कहना चाहेंगे, इस फील्ड में कैसे कमर कस के आए ताकि कामयाबी मिले आपकी तरह? उसमें बस मेहनत है, मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। वैसे आ गया हम भी करेंगे, वो भी करेंगे, हम भी कर लेंगे तो करेगा ना, तो इसके अंदर भी रहना पड़ेगा। वैसे नहीं है यहाँ हमने ले आए डेयरी बना दिया, बंदे छोड़ दिए तो इसमें कोई फायदा नहीं है। छोड़ने बंदे से कुछ भी नहीं करेगा। आप आएगा तो सब कुछ होगा, किसी बंदे के किसी के ऊपर छोड़ के जाएगा तो कुछ नहीं बनेगा। अच्छा जी, मतलब लेबर के भरोसे नहीं रहना, खुद से करना है, तभी जाके कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे। हाँ जी। नहीं तो वहीं से गिर जाओगे। नहीं, वहाँ से पहले बहुत ही ठोकर लग जाएगी 20-30 लाख रुपए की, फिर उसके बाद संभलेंगे नहीं। क्या भविष्य की प्लानिंग है, कितने पशु तक पालना है आपको? हमको वैसे अभी तो 100 हो गया, वैसे कम तो नहीं करने, फालतू ही करेंगे। 200-400 और करेंगे, 400-500 कर लेंगे। हमारे पास यहाँ 10-15 एकड़ जमीन है, उसमें पूरा बनाने का स्कीम है। तो भैंस का काम ओवरऑल बढ़िया चल रहा है? भैंसों में बहुत बढ़िया है। गाय में तो चलो किसी के पास गाय भी है, उसका फार्म भी चल रहा है, वो उसके लक का काम है, लक उसका है तो गाय में भी फायदा बहुत है। वैसे हम नहीं बोल रहे हैं गाय का फायदा नहीं है, गाय में फायदा है। किसी के पास बहुत डेयरियां भी है, गाय की भी है, भैंसों की है।
बस मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, हमारे लिए गाय के लिए लॉस पड़ा था, उसके बाद हम भैंस ले आए। अच्छा जी, ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर Thank अपने you डेयरी जी। फार्म के बारे में बताया। और हम और सब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं कि सर अगली बार जब हमारा कभी इधर चक्कर लगे तो आपका डेयरी फार्म दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे सर। ठीक है सर, आएंगे तो पक्का है, वैसे आपको और आगे मिलेगा, डेयरी बड़ी होगी, बिल्कुल। जरूर मिलेगी, आप आओगे तो। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू जी।